हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। चश्मे पे नारियल का तेल डाला है कभी? नहीं तो अब डाल के देखना, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और इसके साथ ढेरों टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपकी रोज़मर्रा के कामों को बेहद आसान बनाएंगे। तो मैंने सारी जो गंदगी थी वो हटा दी है और एकदम से बढ़िया अदरक हो गई है। तो अब फर्स्ट ट्रिक है क्या लेना, इस तरीके के जो पेपर वाले बैग होते हैं ना, डब्बे, ये मेरे हमारे जैसे बच्चा हम ऑर्डर करते हैं इस तरीके का, उन्हें तो प्लास्टिक वाले काले आते हैं ना, वो भी हो। तो इस तरीके से जो डब्बा आते हैं ना मार्केट से, मतलब ऑर्डर करते हैं सब्जी वगैरह बच्चा कुछ खाने को, तो वहाँ से आते हैं। तो उसमें आप ये लगा लें टिश्यू पेपर। इसे लगाने के बाद अदरक को आपको फैला के रखना है, ठीक है। पर ये ध्यान रखें कि अदरक में नमी ना हो। जैसे आप 4-5 घंटे के लिए उसे सुखा लें पंखे में, पूरा सूख जानी चाहिए अदरक, नमी नहीं होनी चाहिए कि गीली अदरक है आप रख देंगे तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगी। अदरक बिल्कुल सूखी हुई हो, ऐसे जमा दें एक एक करके और फिर डब्बा बंद करके रख दें फ्रिज की बास्केट में। अगर इस डब्बे में टिश्यू पेपर लगा के रखने से अदरक है वो लंबे टाइम तक चलती है, तकरीबन 1-2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम से फ्रेश रहेगी। इस तरीके का डब्बा हो या प्लास्टिक वाला हो, ऐसे ही जमानी जैसे मैंने जमाई है, बिल्कुल भी नमी ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब दूसरी ट्रिक है मेरी इस तरीके का हमारे घर में आती है, मार्केट से हम लाते हैं, ऑर्डर करते हैं, सामान आता है घर में, मिठाइयाँ आती हैं। तो मिठाई में सबसे पहले इस डब्बे में लेकर के नीचे बिछानी है मिट्टी। इसको आपने बहुत से लोगों को देखा भी होगा, इस ट्रिक को काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो मिट्टी में ना अदरक बहुत लंबे टाइम तक सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो ये मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं है, आपको लग रहा है इसका कलर ही डार्क ब्राउन है, लेकिन गीली नहीं है, बिल्कुल सूखी मिट्टी है। तो नीचे आपको मिट्टी बिछा लेनी है और ऊपर से अदरक आपको ऐसे इसके ऊपर फैला देनी है एक एक करके, ठीक है। सूखी मिट्टी लेनी है, गीली मिट्टी आपको नहीं लेनी है। ऊपर से नीचे बिछाई है हमने, फिर अदरक रखी है और ऊपर से फिर से आपको मिट्टी डाल देनी है ऐसे भर के। तो इस तरीके से मिट्टी भर के और फिर आपको इसको ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन बंद करने के बाद आपको इसको रखनी है, तो देखो इस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। और फिर आपको ढक्कन बंद करके इसको रखना है फ्रिज की बास्केट में। फ्रिज की बास्केट में रख देंगे। मिट्टी में अदरक सब जानते हैं मिट्टी में रहती है, मिट्टी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आप आराम से 3 से 4-6 महीने तक आपकी अदरक सेफ़ रहेगी। इसी में आप जब इस्तेमाल करनी हो तो लेकर के निकाल के धो के वॉश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके के लेना है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। या तो जैसे मेरे पास छोटी है, बड़ा हो, जैसे हम गर्मियों में पानी के लिए यूज करते हैं किचन में, फिर अब वो पुराना हो गया हो तो इसे लहसुन स्टोर करने के लिए भी काम कर सकते हैं। छोटा हो, बड़ा घड़ा हो, कैसा भी हो, मिट्टी का हो, इस तरीके से लहसुन भर के रख देना, जितना भी आपके पास हो। आप आधा किलो लाए हो, 250 ग्राम लाए हो, 1 किलो हो, जितना भी हो, क्वांटिटी का कुछ नहीं है, मिट्टी का बर्तन हो उसमें डाल देना है। उसमें और कुछ नहीं डालना, लहसुन रखना है और ऊपर से पतला सा जैसे कपड़ा मैंने लिया है ना, इस तरीके से उसके मुंह पे बांध देना है, अच्छे से गांठ लगा के रख देनी है। इसमें से क्या होगा कि जो एयर है ना वो धीमे धीमे करके इसमें जाती रहेगी कपड़े में से, और मिट्टी का बर्तन है इस वजह से हमारा लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जला भुना सा नहीं होगा, जो कि ना उसमें टेस्ट रहता है और ना ही वो खुशबू फेंकना पड़ता है। नहीं दिया है, चश्मे हर घर में इस्तेमाल होते हैं आजकल। इतनी ज़्यादा आई साइड की प्रॉब्लम है, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्गों को तो रहते ही हैं, लेकिन खासकर बच्चों को भी है ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। तो हम सभी के हों, चश्मे तो गंदे हो ही जाते हैं जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं, और खासकर बच्चे तो चाहे धूल मिट्टी दाग धब्बे जैसे भी हो ना, मैं खुद भी अपने बच्चों से आँखों से उतार उतार के उनके जब चश्मे क्लीन करती हूँ, वो ऐसे ही चश्मा लगा के घूमते हैं, दाग धब्बों से कोई मतलब नहीं कि ब्लड दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। तो करना क्या है, आप 10 से 15 दिन में मैं जिस तरीका बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप अपने बच्चों के या किसी के भी चश्मे क्लीन कर देंगे तो वो उनका लेंस है वो एकदम क्लियर रहेगा और स्क्रैचेस वगैरह भी कम से कम पड़ेंगे बच्चों के चश्मे पे भी। तो किसी का भी चश्मा हो आपको क्लीन करना है तो उसके लिए ना नारियल का तेल, उस पर 1 से 2 बूंद डाल करके इस तरीके से स्प्रेड करना है, ठीक है। स्प्रेड कर देना है आगे और पीछे दोनों साइड को, जितने भी चश्मे उनको इसी तरीके से क्लीन करना है आप। और फिर टैल्कम पाउडर लेना है, कोई भी हो, तो नारियल का तेल डालना है 1-1 बूंद दोनों लेंस पर और फिर स्प्रेड कर देना है इस तरीके से टैल्कम पाउडर को अच्छे से। अब सोचेंगे कि चश्मे पर तेल डालने से तो वो लेंस और ज़्यादा धुंधला हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि जो टैल्कम पाउडर डाला है ना, तो ये टैल्कम पाउडर सारा जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेगा। अब आपको इस तरीके से कोई बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा रुमाल लेना है, नहीं तो जो बनियान होती है ना बच्चों की, जेंट्स लोग की, वो बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है चश्मा या जो मिरर वगैरह क्लीन करने के लिए, वो ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से हल्के हल्के आपको रगड़ना है। चश्मे का मामला, चश्मा बहुत बहुत महंगे बनते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़रा सा लेंस ख़राब होता है तो उसे फिर चेंज करना ही पड़ता है। तो फिर आपको हल्के हल्के से रगड़ेंगे ना तो एकदम से क्लीन और क्लियर उनका लेंस हो जाएगा, जितने भी दाग धब्बे होंगे, स्क्रैचेस वगैरह होंगे ना, साफ़ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आइडिया है, वॉशिंग मशीन में हम जब कपड़े धुलते हैं ना तो किस तरीके से फंस जाते हैं, देखा हो, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, कपड़े धुलते हैं तो घूम घूम के ना इस तरीके से फंस जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कपड़े को छुड़ाना, इतनी जगह से ऐंठन लग जाती है उनमें और कई बार तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगती है कपड़ों को खींच खींच के। और ऑटोमेटिक हो तो उसमें भी यही परेशानी होती है। तो छोटा सा काम बताऊंगी आपके इस तरीके से ना, और कई बार ये भी होता है कि क्योंकि जब वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक हो, कपड़े धुलते हैं ना तो उनमें
साफ़ भी नहीं होते हैं, वो ढंग से एक दूसरे में फंस जाते हैं, वो गंदगी भी रह जाती है, काले भी रह जाते हैं कपड़े, मैल भी नहीं निकलता है पूरी तरीके से और फंस भी जाते हैं एक दूसरे में, जिससे ड्रायर लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रेस भी मारनी पड़ती है, ख़राब होते हैं। तो इसके लिए छोटा सा काम करना है आपको, जब भी कपड़े धुल रहे हैं ना तो एक पॉलीथिन आपको डाल देनी है, ठीक है। पॉलीथिन डालेंगे, लग रही है छोटी सी ट्रिक है लेकिन है बहुत काम की, करके देखना आप। तो चाहे ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक हो, मशीन इससे ख़राब नहीं होगी। पॉलीथिन डालने से क्या होगा, कपड़ों के बीच में हो जाएगा स्पेस, तो वो कपड़े धुलेंगे भी अच्छे से, साफ़ भी हो जाएंगे और जो ऐंठन लगती है एक दूसरे में फंसते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने करके देखी थी तो ये हुआ था और अभी आपको मैं बताऊंगी लाइव। तो जैसे पहले मैंने कपड़े धुल रहे थे, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डाला तो आपने देखा होगा बहुत ही ईजिली कपड़े निकल गए एक दूसरे से। अब मैं ड्रायर में आपको लगा के दिखाऊंगी, एक एक कपड़ा बिल्कुल अलग अलग रहेगा, बिल्कुल ही फंसेगा नहीं। वरना अगर बिना पॉलीथिन डाले आप कपड़े, जैसे हम धुलते ही हैं सब लोग, सब लेडीज़, तो एक दूसरे में फंसे रहते हैं, कपड़ों को निकालने में, खींचने में ही कई बार तो जो नाजुक कपड़ा हो फट भी जाता है। तो मैंने पॉलीथिन डाली थी, एक पॉलीथिन काफ़ी रहेगी, पहले उसमें टब में डाल दो, फिर ड्रायर में डाल दो। तो देखो इस तरीके से एक एक कपड़ा बहुत ही आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो चाहे ऑटोमेटिक हो, उसमें भी आप एक पॉलीथिन डाल दो कपड़े धुलते टाइम, और मतलब सरफ और डालते हैं, पानी डालते हैं तब पॉलीथिन डाल दो, तो इससे मशीन ख़राब नहीं होगी। चाहे ऑटोमेटिक हो या सेमी ऑटोमेटिक, दोनों में डाल सकते हैं। और आपको ना ज़्यादा प्रेस मारनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादा ऐंठन लग जाती है तो प्रेस भी हमें मारनी पड़ती है बार बार कपड़ों पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, साबुन पर नील पेंट मैं लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, ये आगे बताती हूँ वीडियो में। तो आपको लेना है, कपड़े धुलने वाला हो या नहाने वाला हो, साबुन इस पर इस तरीके से, चाहे तो एक लेयर बना लें, मोटी सी लेयर आपको साबुन पर लगानी है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये देखना सबसे ज़रूरी है। वॉश बेसिन पे देखा होगा मैं ना, हाथ धुलते हैं, ये कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला हो, तो हम धुलते हैं हाथ। तो जब हम साबुन से हाथ लगाते हैं ना, साबुन लगाते हैं हाथों में, बार बार रखते हैं तो वो गिरता है बार बार वॉश बेसिन पर। और मेरे में तो थोड़ा डिजाइन थोड़ा गहरा है नीचे से, मतलब गड्ढा है, तो इसलिए कम गिर रहा है। लेकिन कई लोगों को जो गोल होता है ना, बार बार गिरता है, तो नेल पेंट की हम जब कोटिंग कर देंगे ना, मोटी सी नेल पेंट की लेयर लगा देंगे, तो इससे साबुन एक जगह चिपका रहेगा, स्टिक रहेगा, तो बिल्कुल गिरेगा नहीं और बार बार आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब वॉश बेसिन के अंदर साबुन गिरता है। तो इस तरीके से करना आप, साबुन नेल पेंट लगा करके साबुन को रखना, चाहे नहाने वाला हो, तो इससे वो वहाँ की वहाँ एक जगह चिपका रहेगा, बार बार साबुन वॉश बेसिन में नहीं गिरेगा। रसीली सब्जी को लेके क्या होता है, कई बार होता है हमारी सब्जी है जो रसीली होती है, उसमें ना चाहते हुए कई बार घी या तेल ज़्यादा पड़ जाता है, या मिर्च मसाले हैं वो ज़्यादा पड़ जाते हैं, नमक ज़्यादा हो जाता है, या विनेगर से अधिकतर गलती हो जाती है। हमसे भी कई बार हो जाता है कि नमक है, मिर्च है, सब्जी में ज़्यादा पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आटे की 4 से 5 गोलियाँ बना लेनी है सब्जी के हिसाब से। आटे की जो हम आटा रोटी बनाएंगे उसकी गोलियाँ बना करके सब्जी में आपको डाल देनी है। और उसमें डालना है नींबू का रस। जैसे ज़्यादा सब्जी मैं दिखा रही हूँ उसमें इतना आपको आधा नींबू का रस डालना है, और कम है तो उससे थोड़ा कम डाल दें। और उसमें डाल देना है 1 चम्मच आपको देसी घी। हाँ जी, आटे की गोलियाँ डालनी है और उसमें नींबू डाल देना है और 1 चम्मच देसी घी डाल देना है। इससे जो उसका नमक है, मिर्च है, उसका तीखापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप सब्जी है जो आपकी जो बेकार हो गई थी कि कैसे सब लोग खाएंगे, उसका बच्चे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे, तो आपको टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, नमक मिर्चें वो भी कम हो जाएंगे और टेस्ट भी बढ़िया रहेगा। अगली टिप है हमारी इस तरह के चावल को लेके। हर घर में चावल बनते हैं, दाल के साथ, छोले के साथ, राजमा के साथ। तो चावल जब भी आप बनाएं तो उसके लिए बहुत बढ़िया मैं मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपके चावल खिले खिले भी बनेंगे और बढ़िया भी बनेंगे एकदम से। तो इसके लिए आपको लेने हैं, जैसे अंदाज़ा, जैसे आपको 1 कटोरी चावल बनाने हैं तो उसको डबल पानी आपको करना होगा। चावल आप बासमती है जैसे मैंने लिया हो, देखो हमारे यहाँ बासमती चावल बनता है, तो चावल बासमती है तो इसमें आपको डबल पानी करना होगा। अगर 1 कटोरी आपने चावल लिया है तो 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी चावल लिए हैं तो 4 कटोरी पानी, मतलब जितना चावल है क्वांटिटी में उसका डबल आपको पानी लेना है। मैंने धो करके वॉश कर लिया है 2 से 3 बार चावल को। मेरा 1 कटोरी चावल था तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, जब भी जिस बर्तन में चढ़ाना चाहें, आप भगोनी में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, चावल एकदम से खिला खिला बनेगा और एकदम से दिखने में भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। इसके बाद आपको डालना है इसमें 1 चम्मच देसी घी। हाँ जी, चावल में पानी डालने के बाद 1 कटोरी चावल है, 2 कटोरी पानी है, उसमें आपको आधा चम्मच घी डाल देना है, देसी घी। उसको, हाँ जी, आधा चम्मच घी डाल देना। अब इसको आपको गैस पे चढ़ा देना। हम इसी भगोने में ही बनाते हैं, मैं कुकर में चावल नहीं बनाती, भगोने में बनाती हूँ। तो बिल्कुल बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं और एकदम से परफेक्ट बनते हैं, ना पानी ज़्यादा होता है ना कम होता है, और एकदम से खिले खिले चावल और सफ़ेद बनते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, चकला पर हम जब रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा रोटी देखा होगा कई बार, जैसे कुछ भरवा पराठे वगैरह बना रहे हो तो इस तरीके से चकला पर लग जाता है आटा है जो, और फिर अगली रोटी बनाएंगे तो वो उससे और रोटी, दूसरी रोटी ख़राब होती है। और वैसे अगर धुलने पर भी करते हैं ना, या तो बीच बीच में धुलना पड़ेगा तो इस रोटी बनाते टाइम, तो इसके लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। जब जैसे रोटी बना रहे हो कुछ भरवा पराठे वगैरह, तो उस बार बार धुलना नहीं है, आपको लेना है इस तरीके का जो पलटने वाला, पलटा बोलते हैं हम, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना।
तो इस तरीके से आप मतलब निकालेंगे ना धार वाले तीखे वाले इससे पलटे से, तो सारा जो आटा है जो चिपक गया है वो आसानी से निकल जाएगा। और बार बार आपको, क्योंकि धो तो सकते नहीं है इससे बार बार बीच में, तो इससे पलटे से आप खुरच करके निकाल सकते हैं। आपकी अगली रोटी या अगला पराठा है वो ख़राब भी नहीं होगा। और आपको जो बहुत ज़्यादा इरीटेशन होने लगती है ना, कई बार बनाते बनाते चिपकता है बार बार रोटी हो या पराठा हो, तो वो परेशानी भी नहीं होगी। अगली टिप है हमारी इस तरह की सूखी सब्जी को लेकर। क्या होता है, सूखी सब्जी जब हम बनाते हैं तो उसमें अक्सर घी तेल ज़्यादा ही डालते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट भी अच्छा है। क्योंकि बिना तेल और घी के तो सब्ज़ी है वो टेस्टी नहीं बनती है और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है। पर कई बार हमसे गलती से ज़्यादा तेल पड़ जाता है, तो उससे हेल्थ की हमें फिक्र होती है, वो खाने में भी मुँह मारता है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आपको इस तरह की सब्ज़ी में तेल ज़्यादा पड़ जाए तो आपको इस तरह जैसे मैंने करी है, किनारों पर सब्ज़ी को कर देना है, थोड़ी देर छोड़ देना, 15 से 20 मिनट, आधा घंटे, तो सारा तेल है वो निकल के बीच में आ जाएगा और आपकी सब्ज़ी अलग हो जाएगी। तो इससे उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और जो एक्स्ट्रा तेल जो पड़ चुका है वो भी अलग निकल जाएगा। तो इसको आपको जब तेल बीच में आ जाए तो आपको सब्ज़ी को किनारों से निकाल लेना है और इस तेल को आपको चाहे तो किसी दाल में भी तड़का लगा सकते हैं या आगे सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। होप आपको ट्रिक आज की अच्छी लगी होंगी। सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक आपको, टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो ये भी बताना। चलो मिलती है अगले वीडियो में। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।